आज मैं आपके लिए फ्रांसीसी देवी सोफी मार्सो द्वारा अभिनीत एक ड्रामा फिल्म बेडसाइड मैन लेकर आया हूं। लेओ पहले एक उत्कृष्ट मुक्केबाज था। सेवानिवृत्ति के बाद वह अकेले दक्षिण अमेरिका में रहने चला गया। शानदार पेशेवर जीवन को अलविदा कहने के बाद जीवन शांत हो गया, लेकिन लेओ कुछ खोया हुआ महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन बार और मुक्केबाजी जिम में समय बिताता या समुद्र की ओर देखता रहता। उसका जीवन नीरस और धीरे धीरे आर्थिक तंगी में बदल रहा था। एक दिन उसे अपने दोस्त से पता चला कि एक महिला जो एक कार दुर्घटना के कारण उच्च स्तर पर लकवाग्रस्त हो गई थी, को एक देखभालकर्ता की जरूरत थी। जीविका के लिए मजबूर होकर लियो अपने दोस्त के माध्यम से सिफारिश के बाद नौकरी के लिए गया। लियो का स्वागत एक अन्य देखभालकर्ता लूसिया ने किया। क्योंकि नियोक्ता मोयल उच्च स्तर पर लकवाग्रस्त थी और लगभग 24 घंटे देखभाल की जरूरत थी, इसलिए दो देखभालकर्ता बारी बारी से एक दिन की शिफ्ट और एक रात की शिफ्ट में काम करते थे। लेकिन लकवाग्रस्त होने के बाद से मोयल का स्वभाव कुछ अजीब हो गया है। इसके अलावा देखभाल करने वालों का काम मोयल की मलत्याग में मदद करना और उसके शरीर को साफ करना भी शामिल है। लूसिया को छोड़कर अन्य देखभाल करने वालों के लिए यह सहन करना मुश्किल होता है। नौकरी में शामिल होने के बाद वे अक्सर 2-3 दिन, अधिकतम एक सप्ताह तक काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मोयल ने अब तक 40 से अधिक लोगों को काम पर रखा है, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया और इसी वजह से लोगों को काम पर रखना मुश्किल था। लियो को एक दोस्त के माध्यम से नौकरी के लिए पेश किया गया था, तभी मोयल ने उसे देखा। आखिरकार मोयल एक महिला थी और एक बड़े आदमी को देखभाल करने वाले के रूप में रखना असुविधाजनक था। मिलने पर मोयल ने लियो से कुछ कठोर सवाल पूछे और देखा कि वह वास्तव में गरीब और पैसे कमाने के लिए बेताब था। यह सोचकर कि वह शायद कुछ समय तक काम कर सके, मोयल ने लियो को पहले एक मौका देने का फैसला किया। साक्षात्कार के बाद लियो रसोई में गया और कुछ कुकिंग वाइन पी ली। वह वास्तव में एक शराबी था और इतना गरीब था कि शराब नहीं खरीद सकता था, इसलिए उसने कुछ कुकिंग वाइन पी ली। उसने मुश्किल से कुछ घूंट लिए थे कि उसने मोयल को उसे पुकारते सुना। वह जल्दी से बेडरूम में लौट आया। मूल रूप से मोयल किताब पढ़ना चाहती थी। मोयल बिस्तर पर लकवाग्रस्त होने के बावजूद किताबें पढ़ने का बहुत शौक रखती थी। उसके पास एक विशेष रूप से डिजाइन की गई फोल्डिंग टेबल थी जिसमें बुकशेल्फ था। टेबल को बिस्तर पर रखने के बाद बुकशेल्फ को खोलकर किताबें रखी जा सकती थीं। ऊंचाई बिल्कुल सही थी। उसने लकड़ी की छड़ी को मुंह में पकड़कर पन्ने पलटना भी सीख लिया था। वह छड़ी भी विशेष रूप से बनाई गई थी। एक छोर चपटा था जो मुंह में रखने के लिए उपयुक्त था और उस पर कई दांतों के निशान थे। दूसरे छोर पर प्लास्टिक का नॉन स्लिप कवर था जो पन्ने पलटने में सहायक था। देखो मोयर ने कैसे अपने मुंह से लकड़ी को चतुराई से पकड़ा। लियो थोड़े हैरान थे। मोयर ने उसकी नजरों को महसूस किया और बिना किसी भाव के उसे देखा और कहा, 8 बजे से पहले रात का खाना तैयार कर लो। इसलिए लियो चुपचाप रसोई की ओर चला गया। रसोई में कुछ गंदे बर्तन पड़े थे। लियो उन्हें धोते हुए सोच रहा था कि रात के खाने में क्या बनाया जाए। वह नया था और मोयल के स्वाद के बारे में नहीं जानता था। तभी लूसिया रसोई में कुछ लेने आई तो उसने उससे पूछ लिया। लूसिया को भी नहीं पता था कि मोयल रात को क्या खाना चाहती है। लियो ने फिर पूछा कि क्या मोयल के शरीर में कोई अनुभूति होती है। लूसिया ने शांत स्वर में कहा कि अब कोई अनुभूति नहीं होती। दोनों बात कर रहे थे कि अचानक मोयल ने लूसिया को टीवी चालू करने के लिए कहा। इसलिए लूसिया ने संक्षेप में लियो को बताया कि रात के 3 बजे एक परीक्षा होगी और वह लियो को जगाएगी ताकि वह पढ़ सके। कल लियो को इसे अकेले पूरा करना होगा। लियो अभी तक नहीं जानता कि परीक्षा क्या है, वह उलझन में सुन रहा था। रात के 3 बजे लूसिया ने समय पर लियो को जगाया और उसे मोयल के कमरे में ले गई। बिस्तर पर मोयल शांति से लेटी हुई थी, जैसे वह गहरी नींद में हो। लूसिया ने लियो को थोड़ा करीब आने को कहा और फिर कंबल हटाया। कंबल के नीचे मोयल ने केवल एक थोड़ी लंबी नाइट गाउन पहनी हुई थी और उसके पैर नंगे थे। उसके संतुलित शरीर और साफ सुथरे नाखूनों से यह स्पष्ट था कि मोयल एक बहुत ही सलीकेदार महिला थी। लेकिन अब उसका शरीर लूसिया के इशारों पर निर्बलता से चल रहा था। लूसिया ने एक तरफ लियो को निर्देश देते हुए मोयल के शरीर को साइड में घुमाया और उसके नीचे पॉट रखा। फिर मोयल की टांगों से पॉट को स्थिर किया और उसके पेट पर कंबल ढक दिया। इसके बाद उसने 3 उंगलियों से मोयल के पेट पर लयबद्ध तरीके से थपथपाया। परकशन का मतलब है शरीर के कुछ हिस्सों को थपथपाकर उनके नीचे के अंगों से अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न करना और ध्वनि की प्रकृति और अंतराल के आधार पर उस हिस्से की स्थिति का आकलन करना। चूंकि मोयल के शरीर में कोई संवेदना नहीं है, इसलिए देखभाल करने वाले को उसके शरीर की स्थिति पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि उसके अंगों में कोई समस्या होने पर अनजान न रहें। रात के 3 बजे उठना भी नियमित है। परकशन से मोयल को रात में पेशाब करने में मदद मिलती है, जिससे मूत्राशय में अत्यधिक मूत्र जमा होने से बिस्तर गीला होने से बचा जा सकता है। पेशाब खत्म होने के बाद लूसिया ने लियो से पॉट को खाली करने और उसे कीटाणुरहित करने के लिए कहा। जब तक लियो चला नहीं गया, मोयल चुपचाप लेटी रही और फिर उसने अपनी लाल आंखें खोली। उसकी खूबसूरत आंखों में जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं थी। वह महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ सुना और जानती थी कि अभी क्या हुआ था।
अगली सुबह लियो देर से उठा। मोयल आधे दिन से जाग रही थी लेकिन देखभाल करने वाला नहीं दिखा। वह बिस्तर पर लेटे-लेटे बेचैन होकर चिल्लाने लगी। जब लियो जल्दी से कपड़े पहनकर आया, तब तक मोयल पसीने से तर हो चुकी थी। मोयल ने गुस्से में लियो से पूछा, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है अब कितने बजे हैं? लियो डर के मारे स्तब्ध रह गया। मोयल ने फिर कहा, पर्दे खोलो और मुझे उठाओ। देर से उठने के कारण लियो ने आगे का काम बहुत ध्यान से किया। उसने न केवल मोयल के लिए शानदार नाश्ता तैयार किया, बल्कि उसके दांत भी साफ किए और मुंह पोंछा। मोयल ने देखा कि वह काम में ईमानदार है, तो उसने गुस्सा छोड़ दिया। उसने उसे खिड़की खोलने, कमरे की सफाई करने और अगली बार के चेकअप का समय याद दिलाने को कहा, जो 10 बजे था। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि जब मैं जागूं, तो मेरे पास कोई हो। लियो ने निर्देश सुने, सिर हिलाया, खिड़की खोली और बालकनी पर चला गया। खिड़की से आती हवा ने मोयल के बालों को हल्के से छुआ। बाहर धूप बहुत अच्छी थी और वह इस हवा को महसूस कर मुस्कुरा उठी। इस समय लियो की पीठ की छवि बहुत मजबूत और आश्वस्त करने वाली लग रही थी। लेकिन जल्द ही मोयल ने अपनी मुस्कान वापस ले ली, क्योंकि बहुत सारे देखभाल करने वाले आए और गए और वह अभी भी निश्चिंत नहीं हो सकी। जल्दी ही 10 बज गए। लूसिया रात की शिफ्ट पर थी और उसे दिन में आराम की जरूरत थी। आज की जांच लियो को अकेले ही पूरी करनी थी। मोयल थोड़ा चिंतित दिख रहा था। जैसे ही लियो ने बर्तन को एक तरफ रखा और बिस्तर के पास जाकर चादर उठाने की तैयारी की, मोयल ने अचानक कहा, मुझे एक फोन कॉल करनी है, और फिर एक फोन नंबर बोल दिया जिसे लियो ने डायल किया। जब लियो ने फोन को तकिए पर ठीक से रख दिया ताकि मोयल सिर से फोन पकड़ सके, तो मोयल ने लियो को बाहर जाने के लिए कहा। यह फोन नंबर वास्तव में एक खाली नंबर था और जैसे ही लियो बाहर गया, मोयल की आंखों से आंसू बहने लगे। इन वर्षों में उसने कई नए देखभालकर्ताओं को अपने लिए परीक्षण करते देखा है, लेकिन दूसरों की नफरत को बार बार देखने के कारण वह और भी संवेदनशील, असंतुष्ट और अपमानित महसूस करती है, खासकर जब इस बार देखभालकर्ता एक पुरुष है। उसने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांसें ली ताकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके और फिर शांत दिखने का नाटक करते हुए लियो को अंदर बुलाया। लियो के लिए यह पहली बार था जब वह ऐसा कुछ कर रहा था। उसने पहले कभी बच्चे का डायपर भी नहीं बदला था। शुरुआत में उसे यह भी नहीं पता था कि पॉटी कहाँ रखनी है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर काम शुरू किया, लेकिन उसने गलती से मोयल की चादर खींच दी। वह असभ्य और अनाड़ी था। एक उच्च स्तर के पक्षाघात वाले व्यक्ति की देखभाल करना सामान्य व्यक्ति के लिए वास्तव में कठिन काम है, खासकर जब मोयल का स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो। जब लियो ने लूसिया से फिर से मुलाकात की, तो उसने कहा कि वह जाना चाहता है। लूसिया को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने अपनी खरीदी हुई चीजें मेज पर रख दी और लियो से पूछा कि क्या वह कुछ शराब पीना चाहता है। उसने देखा कि लियो ने एक पूरी बोतल शराब पी ली थी, इसलिए इस बार उसने विशेष रूप से शराब खरीदी। जब लियो ने शराब पीना बंद कर दिया और जाने की कोशिश की, तो लूसिया ने उसे रोक लिया। उसने बहाना बनाया कि लियो उसकी मदद करे कपड़े सुखाने में, ताकि वह उसे रोक सके। मोयल के साथ कुछ साल बिताने के बाद लूसिया ने उसे एक दोस्त के रूप में मान लिया था। वह चाहती थी कि मोयल के पास एक स्थिर देखभाल करता हो, ताकि उसे और नुकसान न हो। कपड़े सुखाते समय लियो ने लूसिया से पूछा कि मोयल इस स्थिति में कैसे आया। लूसिया ने कहा कि 3 साल पहले मोयल फ्रांस से यहाँ अपने मंगेतर को खोजने आई थी। फिर एक कार दुर्घटना हुई जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जब मोयल होश में आई और अपनी हालत देखी, तो उसने फ्रांस वापस न जाने का फैसला किया। मोयल के मंगेतर ने मोयल की दुर्घटना के बाद स्वेच्छा से स्थानांतरण के लिए आवेदन किया और अब वह कहीं और जा चुका है। मोयल को मंगेतर से आखिरी पत्र 2 साल पहले मिला था। यह सब सुनकर लियो ने पूछा कि क्या मोयल के माता पिता ने कभी उससे मिलने की कोशिश की। लूसिया ने जवाब दिया कि मोयल का पिता पेरिस में है, लेकिन मोयल ने उसे मिलने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उसकी मां, जो बहुत धनी महिला थी, ने बहुत सारी संपत्ति छोड़ी थी, जबकि उसका पिता केवल एक परजीवी था। लूसिया ने यह कहकर लियो के हाथ से कपड़ों की टोकरी ले ली और उसे जाने का संकेत दिया, लेकिन कलेओ का मन शांत नहीं था। मोयल के घर से निकलने के बाद वह सड़क पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। रात में वह बार में बहुत सारा शराब पीने गया। उदासीन कलेओ वहां असहज महसूस कर रहा था। अगले दिन कलेओ फिर से मोयल के घर लौट आया। जैसे ही ऊपर पहुंचे, लूसिया को दरवाजे पर इंतजार करते देखा और उसने ऊंची आवाज में मोयल से कहा, देखो, मैंने शर्त जीत ली। असल में लियो के जाने के बाद मोयल और लूसिया ने एक शर्त लगाई थी। शर्त का दाव एक किताब थी। अगर लूसिया जीतती तो मोयल उसे एक किताब देगा, लेकिन मोयल पहले उसे पढ़ेगा। बस लूसिया कभी प्रेम कहानी नहीं चुनेगी। मोयल के लिए प्रेम कहानियां बेकार हैं। बाद में लूसिया ने लियो से पूछा, तुम क्यों लौटे? लियो ने सिर्फ पैसे के लिए कहा। और कमरे में मोयल, जो दिखने में ठंडा था, लूसिया और लियो की बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। बातचीत के बाद लूसिया ने लियो को खरीदारी की सूची लेकर सामान लाने के लिए कहा। रात में लियो ने मोयल के लिए एक मछली बनाई।
प्लेट में मछली देखकर मोयल ने थोड़ी नाराजगी से पूछा, लूसिया ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कभी मछली नहीं खाती? यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके शरीर में कोई संवेदना नहीं है। अगर मछली की हड्डी अंदर चली जाए तो यह उसकी जान ले सकती है। लेकिन लियो ने शांतिपूर्वक कहा, कोई हड्डी नहीं है, मैंने सब साफ कर दिया है। लियो को अपनी बनाई मछली पर बहुत भरोसा था, लेकिन मोयल जोखिम नहीं लेना चाहती थी। वह जल्दी से लियो को डांटते हुए कहती है, खाना ही मेरी आखिरी चीज है, मैं भूखी मर रही हूँ और तुम मुझे एक प्लेट मछली लाकर देते हो। लियो थोड़ा असहाय महसूस करता है, लेकिन नाराज नहीं होता, बल्कि शांतिपूर्वक कहता है, यह तुम्हारी आखिरी चीज नहीं है। मोयल गुस्से में पूछती है, सच में? तो मेरे पास और क्या बचा है? लियो कहता है, शायद विश्वास। यह सुनकर मोयल थोड़ी चौंक जाती है। लियो के समझाने पर मोयल सावधानी से मछली का एक टुकड़ा चखती है। वह मछली के एक छोटे टुकड़े को धीरे धीरे चबाती है, डरते हुए कि कहीं कांटा न निगल ले। लेकिन उसे पता चलता है कि उसमें कोई कांटा नहीं है। वह थोड़ी हैरान और थोड़ी शर्मिंदा होकर लियो की ओर देखती है और फिर उसे और खिलाने का इशारा करती है। दूसरी बार मोयल ने जल्दी से खा लिया और अगला टुकड़ा खाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने 3 साल से मछली का स्वाद नहीं चखा था। मोयल को एक भूखे चूजे की तरह देखकर लियो के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। मछली की प्लेट जल्दी ही खत्म हो जाती है, लेकिन मोयल का मन नहीं भरता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास की भावना धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि लियो आधे दिन की देरी से आया। मोयल के यहाँ काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन लियो को अभी तक वेतन नहीं मिला था। उसके पास शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने डिसइंफेक्टेंट अल्कोहल पी लिया। हालांकि उसने इसे कोला के साथ मिलाया, लेकिन पीने के बाद उसे बहुत बुरा लगा और उसे काफी देर तक आराम करना पड़ा। लियो ने मोयल को बताया कि वह बीमार है, लेकिन मोयल ने ठहाका लगाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह हैंगओवर है। फिर उसे चेतावनी दी कि अगर वह अगली बार देर से आया तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लूसिया को आश्चर्य हुआ कि मोयल के स्वभाव के बावजूद उसने लियो को नौकरी से नहीं निकाला और उसे साप्ताहिक वेतन देने की योजना बनाई। पहले हफ्ते का वेतन देने के बाद लूसिया ने लियो के साथ शिफ्ट बदलने की बात की। पहले लूसिया रात की शिफ्ट करती थी और वह और मोयल चाहते थे कि लियो उसके साथ शिफ्ट बदल ले। लियो ने स्वाभाविक रूप से सहमति दी। उस दिन का आधा हिस्सा पहले ही बीत चुका था। लियो ने सोचा कि वह कल से नाइट शिफ्ट शुरू करेगा। मोयल के घर से निकलकर लियो बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमता रहा। समुद्र तट पर काफी समय बिताने के बाद उसे लूसिया की बात याद आई कि वह कचरे के डिब्बे जैसा दिखता है। उसने अपनी नई तनख्वाह से एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज खरीदी और फिर बॉक्सिंग जिम चला गया। मुक्केबाजी जिम के मालिक वही दोस्त हैं जिन्होंने लियो को मोयल के यहाँ काम करने की सिफारिश की थी। लियो कभी यूरोपियन वेल्टरवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे और उनकी तेज मुक्केबाजी के कारण उन्हें लाइटनिंग पंच कहा जाता था। आज लियो बॉक्सिंग करने आए हैं। वह खेल के माध्यम से शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि काम में बाधा न आए। लेकिन शराब के प्रभाव के कारण अब उनकी मुक्केबाजी की गति बच्चों से भी कम हो गई है। थोड़ी ही देर में वह पसीने से तर हो गए। कुछ समय बाद लियो रात में मोयल की देखभाल करते हैं और दिन में आराम के समय जिम जाते हैं। जिम के मालिक, जो लियो की क्षमता को जानते हैं, उन्हें फिर से मुक्केबाजी की लय में आते देख उन्हें कोच बनाने का विचार करते हैं। भले ही लियो का बॉक्सिंग करियर खत्म हो गया हो, लेकिन एक पूर्व चैंपियन के रूप में वह निश्चित रूप से सबसे अच्छे कोच होंगे। बॉक्सिंग जिम के मालिक एक महिला बॉक्सिंग मैच की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 2 प्रतिभागियों का चयन कर लिया है और उन्हें विश्वास है कि यह एक बड़ी सफलता होगी। अगर लियो प्रशिक्षण देने आएंगे तो यह और भी रोमांचक होगा। लियो ने तुरंत एक प्रतिभागी को पहचान लिया जिसका नाम लिंडा था, जिसे उन्होंने पहले देखा था। पिछली बार जब वह बाजार में खरीदारी कर रहे थे, लिंडा ने उनका ध्यान भटकाकर उनका पर्स चुरा लिया था। उन्होंने तुरंत पलटकर लिंडा की गर्दन पकड़ ली थी, लेकिन लिंडा ने भी चाकू से उनकी गर्दन पर वार कर दिया था। उन्हें लिंडा को छोड़ना पड़ा और वह भाग गई। लियो को उम्मीद नहीं थी कि वह लिंडा को फिर से बॉक्सिंग जिम में देखेंगे। उन्होंने सीधे लिंडा को अपना छात्र चुना और पहले लिंडा के साथ एक मुकाबला किया। जैसे ही खेल शुरू हुआ, लियो ने सीधे लिंडा को गिरा दिया। इसे बदला कहा जा सकता है। कुछ समय के प्रशिक्षण के बाद लियो की स्थिति काफी बेहतर हो गई है। वह मोयल की देखभाल करने में अधिक कुशल हो गया है और उनके साथ उसका संबंध भी धीरे धीरे सुधर रहा है। एक दिन लियो ने अचानक मोयल को नीचे ले जाने का प्रस्ताव दिया। मोयल ने बिना सोचे समझे इसे मना कर दिया, क्योंकि उसके लिए नीचे जाना एक बहुत ही खतरनाक काम है। जब लियो ने जोर दिया तो मोयल ने कहा कि तुम सुबह से शाम तक शराब की गंध में रहते हो, तुम्हारे हाथ कांपते हैं और तुम्हारी टांगें भी कांपती होंगी, इसलिए मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। मैं सीढ़ियों पर गिरकर मुंह के बल नहीं गिरना चाहता। अगर मुझे नीचे जाना ही है तो मुझे 3 लोगों की जरूरत होगी, एक चिकित्सक का सहायक और लूसिया। मोयल ने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि वे सभी होश में होने चाहिए। लियो ने यह सुनकर कोई विरोध नहीं किया, बस पूछा, क्या तुम कभी बाहर नहीं जाओगे? मोयल ने सोचा कि यह लियो का मामला नहीं है। लियो ने एक गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर बाहर की धूप देखी। अचानक उसने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। वास्तव में
कुछ समय पहले लियो ने लूसिया से सुना था कि मोयल पहले बहुत स्वतंत्र व्यक्ति थे, जिनकी आत्मा स्वतंत्र थी। लेकिन अब मोयल दूसरों पर निर्भर हो गए हैं और एक कैदी बन गए हैं। यह लूसिया के लिए बहुत दुखद था और लियो ने भी इसे अपने दिल में रखा। हालांकि लियो मोयल को फिर से स्वतंत्र नहीं बना सकता था, लेकिन लंबे समय तक साथ रहने के बाद वह चाहता था कि मोयल केवल बिस्तर पर पड़े रहने वाले कैदी न बने। जब मोयल ने सुना कि लियो ने एक सरप्राइज तैयार किया है, तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब उसने देखा कि लियो बहुत गंभीर है, तो उसने पूछा कि यह क्या सरप्राइज है। लियो ने कहा कि यह एक खेल है। मोयल उत्सुक हो गई और अंततः लियो को उसे नीचे के टेरेस पर ले जाने की अनुमति दी। टेरेस पर लियो ने पहले से ही टेबल, पेय और स्नैक्स तैयार कर रखे थे। मोयल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक दिन टेरेस पर बैठकर दृश्य का आनंद ले सकेगी। एक सुहानी दोपहर में, जब सूरज की किरणें नारंगी लाल रंग में चमक रही थी, सड़क पर गाड़ियों की आवाजें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, मानो दुनिया में फिर से जीवन आ गया हो। मोयल इस सब को महसूस कर रही थी और थोड़ी खोई हुई थी, लेकिन वह भावुक होने वाली व्यक्ति नहीं थी। फिर उसने लियो से पूछा कि यह खेल क्या है। लियो ने मुस्कुराते हुए एक लकड़ी का बॉक्स निकाला और उसे आंखें बंद करने को कहा। फिर उसने बॉक्स से एक कांच की बोतल निकाली और उसे सूंघने के लिए कहा। मोयल ने आंखें बंद कर ध्यान से सूंघा और पूछा, क्या यह गुलाब है? लियो ने खुशी से कहा, सही। फिर उसने एक और कांच की बोतल निकाली और उसे सूंघने के लिए कहा। इस बार मोयल ने चंदन की खुशबू महसूस की। मोयल को यह खेल बहुत पसंद आया और उसने आंखें खोलकर लियो को धन्यवाद कहा। बाद में वे टेरेस पर बहुत देर तक बैठे रहे। एक और दोपहर, लियो मोयल को किताब पढ़कर सुना रहा था। मोयल सुनते सुनते अचानक बाहर घूमने की इच्छा जताई। लियो को पढ़ाई पसंद नहीं थी, लेकिन इस दौरान वह मोयल को रोज पढ़कर सुनाता था और धीरे धीरे उसे भी पढ़ाई पसंद आने लगी। पूरी एक ओएन पढ़ने के बाद वह मोयल को बाहर ले गया। मोयल व्हीलचेयर पर बैठी थी और लियो उसे धक्का दे रहा था। वह लंबे समय बाद सड़क को देख रही थी और बीच बीच में लियो से कुछ बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। मोयल ने लियो से उसे एक किताब की दुकान पर ले जाने को कहा। वह उस दुकान के मालिक से अच्छी तरह परिचित थी और उसने जो किताबें पढ़ी थी, उनमें से अधिकांश उसी दुकान से किराए पर ली थी। जब दुकान के मालिक ने मोयल को खुद आते देखा, तो वह बहुत खुश हुआ। पुस्तक स्टॉल से निकलने के बाद मोयल ने अचानक लियो से पूछा, क्या तुमने कभी तैराकी की है? लियो ने कहा, नहीं, मुझे समुद्र पसंद है लेकिन समुद्र में उतरना नहीं। मोयल ने कहा, मुझे दोनों पसंद है, खासकर समुद्र में उतरना। सड़क किनारे पेय पीते समय मोयल ने फिर से लियो से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लियो ने उसे देखते हुए कहा, नहीं। मोयल मुस्कुराई। इसके बाद लियो मोयल को उस जगह ले गया जहां वह अक्सर समुद्र देखने जाता था। समुद्र का विस्तार शांत और सुंदर था। एक दिन मोयल ने अचानक लूसिया से पूछा कि जब लियो यहाँ नहीं होता तो वह क्या करता है। लूसिया ने बिना ज्यादा सोचे कहा कि वह पुरुषों के स्थानों पर जाता है और शराब पीता है। लेकिन वास्तव में लियो या तो बॉक्सिंग करता है या लंबे समय से जिम नहीं आई लिंडा को ढूंढता है। उसने जिम के मालिक के साथ $5000 की शर्त लगाई थी। वह लिंडा को प्रशिक्षित करेगा और जिम का मालिक दूसरे खिलाड़ी को देखेंगे कि कौन बेहतर खिलाड़ी तैयार करता है। लेकिन पिछली बार लियो से पिटने के बाद लिंडा गायब हो गई थी। लियो ने काफी मेहनत के बाद लिंडा का पता लगाया। लिंडा एक निचले स्तर की जिंदगी जी रही थी। 11 साल की उम्र में उसका बलात्कार हुआ था। वह पैसे के लिए चोरी करती थी और सोने के लिए भी तैयार रहती थी। उसका व्यवहार भी बहुत अशिष्ट था। लियो ने देखा कि लिंडा केवल पैसे को समझती है, इसलिए उसने जिम के मालिक के साथ की गई शर्त के बारे में बताया और वादा किया कि अगर वह जीत गई तो आधा पैसा उसे देगा। यह सुनकर लिंडा ने फिर से प्रशिक्षण के लिए सहमति दी। उस दिन लियो और लूसिया की शिफ्ट बदलने का दिन था। रात में भी लूसिया ने मोयल की देखभाल की, लेकिन मोयल ने रात के खाने में कुछ नहीं खाया, बल्कि वह कुछ चिंतित लग रही थी। सोने से पहले मोयल ने अचानक लूसिया से पूछा, क्या तुम लियो के साथ सोओगी? लूसिया थोड़ी चौंकी, फिर उसने निश्चित रूप से कहा, नहीं। यह स्पष्ट था कि मोयल धीरे धीरे लियो के प्रति आकर्षित हो रही थी। इस समय लियो और लिंडा एक शराब खाने में थे। लियो शराब पी रहा था और लिंडा डांस फ्लोर पर नाच रही थी। लिंडा का नृत्य बहुत ही जोशीला और उन्मुक्त था, जिससे पास की एक गोरी लड़की नाराज हो गई। लिंडा ने उस लड़की की अनदेखी करते हुए उसे एक घूंसा मार दिया, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। लियो ने देखा कि लिंडा ने मुसीबत खड़ी कर दी है, तो वह उसे जल्दी से वहां से ले गया। लेकिन फिर भी गोरी लड़की के दोस्तों ने उन्हें ढूंढ लिया। उस समय लिंडा अंधेरे में अपनी जरूरत पूरी कर रही थी, इसलिए उन लोगों ने केवल लियो को देखा। लियो ने लिंडा की रक्षा के लिए उन लोगों को भटकाया, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया। अंत में लिंडा चाकू लेकर आई और उन लोगों को डराकर भगा दिया। लियो इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था और उसके सिर से खून बह रहा था, जिससे वह बाहर नहीं जा सकता था। घर लौटकर उसने लिंडा से कहा कि वह अगले दिन मोयल के घर जाकर छुट्टी की बात करे। लेकिन लिंडा ने देखा कि लियो उसके लिए घायल हो गया है और उसने सोचा कि लियो को उससे लगाव है। जब उसने सुना कि इस हालत में भी लियो उसे संदेश देने के लिए कह रहा है, तो वह कुछ नाराज हो गई।
अगले दिन लिंडा मोयल के घर गई, लेकिन लूसिया को देखकर उसे दुश्मनी महसूस हुई। उसने सोचा कि लूसिया और लियो के बीच कुछ खास है, इसलिए उसने जानबूझकर कहा कि लियो नहीं आ सकता। लूसिया ने पूछा कि क्या वह थोड़ी देर के लिए नहीं आ सकता या कभी नहीं आ सकता। लिंडा ने कहा कि वह कल भी नहीं आ सकता। जब लूसिया ने कारण पूछा तो लिंडा ने कहा कि उसे भी नहीं पता। लूसिया ने लियो को फोन करने के लिए कहा, लेकिन लिंडा ने साफ मना कर दिया। लिंडा के रवैये ने लूसिया को संदेह में डाल दिया कि वह सच्चाई छुपा रही है। लूसिया ने लिंडा को सच बताने के लिए कुछ पैसे भी दिए, लेकिन लिंडा ने उसका मजाक उड़ाया। अंततः लूसिया कुछ भी नहीं जान पाई और अपने मन में संदेह लेकर मोयल के पास लौट आई और उसे सब कुछ बताया। मोयल ने जल्दी से पूछा कि संदेश कौन लाया। लूसिया समझ गई कि मोयल पहले से ही लियो के प्रति आकर्षित है, इसलिए उसने झूठ बोला कि यह एक छोटा लड़का था। मोयल ने फिर पूछा कि उसने वास्तव में क्या कहा। क्या उसने कुछ और नहीं कहा? लूसिया हिचकिचाई, यह नहीं जानती कि कैसे जवाब दे। मोयल ने महसूस किया कि लूसिया उससे कुछ छिपा रही है, जिससे उसे लगा कि लियो शायद कभी वापस नहीं आएगा। लियो ने किसी और से संदेश इसलिए भिजवाया क्योंकि वह खुद नहीं कह सकता था। इस अनुमान के बाद मोयल थोड़ी उदास हो गई। वह किताब नहीं पढ़ सकी और एक दुखद कविता याद आ गई, जिससे उसकी आंखें नम हो गईं। लियो ने घर पर 2 दिन आराम किया, जब तक कि उसके चेहरे की सूजन कम नहीं हो गई, तब तक वह मोयल के घर नहीं गया। इस समय मोयल दूसरी नर्स की साक्षात्कार ले रही थी। साक्षात्कार के लिए आई लड़की बहुत अनुभवी थी। पहले वह सहायक नर्स थी, लेकिन साक्षात्कार के दौरान मोयल का ध्यान भटक गया। जब तक दरवाजा खुला और लियो चेहरे पर चोट के निशान के साथ दरवाजे पर दिखाई दिया, तब जाकर उसकी आंखें फिर से केंद्रित हुईं। साक्षात्कार के लिए आई लड़की के जाने के बाद मोयल ने लियो से पूछा, इस बार तुम्हारा बहाना क्या है? अलार्म 2 दिन देर से बजा। लियो ने कुछ पल चुप रहकर सच कहा, मैंने किसी से लड़ाई की। मोयल ने गुस्से में, जैसे पहली बार मिलने पर, लियो को ताने मारे। गुस्सा निकालने के बाद मोयल ने कहा, तुम 2 दिन देर से आए हो, तुम्हें निकाल दिया गया है। लियो ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और आखिरकार कहा, मैं रहना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। यह सुनकर मोयल की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया ताकि लियो उसे न देख सके। थोड़ी देर शांत होने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, जाओ और लूसिया से अपनी तनख्वाह ले लो। मोयल ने झुकने से इनकार कर दिया और लियो को जाना पड़ा। उस रात लियो सड़क पर नशे में धुत होकर घर लौटा, लेकिन उसने देखा कि लिंडा बिस्तर पर बैठी है। असल में लियो आज जल्दी में मोयल से मिलने गया था और दरवाजा बंद करना भूल गया था, इसलिए लिंडा सीधे अंदर आ गई। वह लियो के साथ अधिक समय बिताना चाहती थी। इसके बाद के समय में लिंडा ने प्रशिक्षण में भी पूरा सहयोग दिया। दूसरी ओर मोयल और अधिक दुखी होती जा रही थी। आखिरकार एक रात मोयल ने लूसिया से शांतिदायक दवा मांगी। वह दवा की दोहरी खुराक लेना चाहती थी, एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जहां से वापसी न हो। उसने लूसिया से मदद मांगी, लेकिन लूसिया ने सहमति नहीं दी। उसी दिन लिंडा ने आखिरकार लियो से पूछा, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? रेयो ने बिना हिचकिचाए कहा कि वह नहीं चाहता। लिंडा ने फिर पूछा कि क्या वह भविष्य में चाहेगा? रेयो ने कहा नहीं। फिर रेयो ने बहुत शराब पी ली और नशे में धुत होकर मोयल के घर चला गया। अगले दिन सुबह मोयल को खर्राटों की आवाज से नींद खुली। उसने देखा कि उसके तकिए के पास शराब की बदबू में लिपटा एक आदमी सो रहा है और वह कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन वह नाराज नहीं हुई। लूसिया ने कमरे में आकर यह दृश्य देखा और चौंक गई। लूसिया बिस्तर के पास जाकर मोयल से पूछती है कि अब क्या करें। मोयल ने लियो को देखा और कहा कि उसे सोने दो, लेकिन थोड़ी देर बाद लियो जाग गया। मोयल थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। लियो उठकर बैठ गया और फिर से मोयल से कहा कि मुझे रहने दो। मोयल ने पूछा कि मैं तुम्हें क्यों रहने दूं? लियो ने कई कारण बताए और यहाँ तक कि शराब न पीने का वादा भी किया, लेकिन मोयल ने फिर भी उसे रहने नहीं दिया और उसे जाने के लिए कहा। लियो निराश होकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया। फिर वह बिस्तर के पास जाकर मोयल की आंखों में देखता है और कहता है कि तुमने मुझे याद किया, यही कारण है। हमेशा गर्वित मोयल इसे स्वीकार नहीं करती। वह कहती है कि मुझे एक परफेक्ट, समय पर और पूरी तरह से जागरूक केयरटेकर की जरूरत है। लियो आत्मविश्वास से कहता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मोयल को विश्वास नहीं होता और वह लियो से पूछती है, तुम्हें किसने अधिकार दिया कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो? मैं एक सामान्य महिला नहीं हूँ। तुम अन्य महिलाओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मेरे साथ ऐसा क्यों? कहते हुए मोयल थोड़ी भावुक हो जाती है। लियो सोचता है कि वह उसके बिस्तर पर सोने की बात कर रही है और जल्दी से सफाई देता है कि वह अन्य सोती हुई महिलाओं के बगल में भी सो चुका है। लेकिन मोयल सिर हिलाकर कड़वाहट से कहती है, तुम कुछ नहीं समझते। मैंने अभी जो कहा वह पीड़ा के बारे में था। यह सुनकर मोयल की भावनाएं फूट पड़ती हैं और वह आंसू नहीं रोक पाती। रोते हुए कहती है, तुम आते हो और चले जाते हो, मुझे पीड़ा में छोड़कर। मोयल को रोते देख लियो आह भरता है और कहता है, यह मेरी गलती नहीं है। मैं वापस आना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे निकाल दिया।
मोयल कहती है, एक सामान्य महिला तुम्हें दूसरा मौका दे सकती है, वह इस विलासिता का आनंद ले सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। एक छोटी सी मछली की हड्डी भी मेरी जान ले सकती है। मोयल के लिए, चाहे वह मछली की हड्डी हो या भावनात्मक जोखिम, दोनों की कीमत बहुत अधिक है। इसलिए वह सामान्य महिलाओं की तरह एक आदमी को अपने पास आने जाने की अनुमति नहीं दे सकती। यह उसके लिए एक विलासिता है जिसका वह आनंद नहीं ले सकती। हालांकि भावनाओं को व्यक्त करने के बाद भी उसने लियो से नाश्ता बनाने के लिए कहा। आखिरकार वह भावनाओं के आगे हार गई। सौभाग्य से लियो मोयल के प्रति बहुत अच्छा था। वह उसे शांतिपूर्ण जंगल में ले गया और एक बड़े पेड़ की जड़ के नीचे उसके साथ बैठा। जब मोयल ने कहा कि वह घास पर लुढ़कना चाहती है, तो लियो ने उसे घास पर ले जाकर धीरे धीरे उसके शरीर को घुमाया ताकि वह घास और धरती के साथ घुल मिल सके। वे दोनों पास के बच्चों द्वारा देखे जाने के बाद हंस पड़े। लियो ने मोयल से वादा किया कि अगर कभी उसे जाना पड़ा तो वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे वह कहीं भी जाए। कुछ समय बाद मुक्केबाजी प्रतियोगिता का दिन करीब आ गया। लियो ने मोयल की भावनाओं का ख्याल रखते हुए पहले लूसिया से छुट्टी मांगी और सही कारण बताया। लूसिया ने पूछा, तुम यहाँ कितने दिन रहोगे? लियो ने निश्चित रूप से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। बॉक्सिंग मैच में लिंडा और लियो जीत गए। इसके बाद लियो ने बॉक्सिंग जिम के मालिक से एक कार उधार ली और मोयल के साथ यात्रा शुरू की। उसने वह शर्ट पहनी जो लूसिया ने मोयल के लिए खरीदी थी। मोयल ने कहा था कि जब वह यह शर्ट पहनता है तो वह सूरज की तरह लगता है। वे बाहर गए, समुद्र के किनारे। लियो ने मोयल को गोद में उठाया और लहरों में घुमाया। उसने नहीं भुलाया कि मोयल ने कहा था कि उसे समुद्र में जाना पसंद है। शायद यही सच्चा प्यार है। मैं मूल रूप से समुद्र में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपके साथ इसे आजमाने के लिए तैयार था। मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपको पसंद थी, इसलिए मुझे भी पसंद आ गई। मुझे सीढ़ियां उतरने, धूप और मछली की हड्डियों से डर लगता था, लेकिन आपके साथ होने के कारण मुझे इसे आजमाने की हिम्मत मिली। फिल्म समाप्त होती है। फिल्म का नाम बिस्तर के पास का आदमी है। सोफी मार्सो और क्रिस्टोफर लैम्बर्ट अभिनीत फिल्म में हालांकि पहली नजर में यह लगता है कि लियो ने मोयल को अंधकार से बाहर निकालकर जीवन का आनंद फिर से दिलाया, लेकिन लियो के लिए भी मोयल वही व्यक्ति है जिसने उसे बचाया। फिल्म में लियो के अतीत के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन लियो द्वारा मोयल को बताई गई एक पंक्ति में इसका संकेत मिलता है। हम जानते हैं कि लियो को पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन उसने इस पंक्ति को स्पष्ट रूप से याद रखा है। यह एक महिला द्वारा लिखी गई चिट्ठी है, जिसमें उसने कहा कि उसने अभी अभी पुष्टि की है कि वह एक लड़के के साथ गर्भवती है। वह जानती है कि उसका पति लड़कों को पसंद करता है क्योंकि वह उन्हें बॉक्सिंग सिखा सकता है। वह चाहती है कि उसका पति बदल जाए, बाहर जाकर मस्ती करना बंद कर दे और परिवार के प्रति उदासीन न रहे। लेकिन लियो के पूरी बात कहने से पहले ही मोयल उसे रोक देती है। इस पंक्ति से हम समझ सकते हैं कि यह चिट्ठी लियो के लिए लिखी गई थी, क्योंकि लियो एक बॉक्सर है और उसे बॉक्सिंग से प्यार है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लियो पहले जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। उसने एक महिला को चोट पहुंचाई और जब उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए वह शराब पीकर खुद को सुन्न करता था और उसका जीवन बेकार और अर्थहीन था। जब वह मोयल से मिला, जो एक जिद्दी और घमंडी महिला थी लेकिन दूसरों पर निर्भर थी, तो उसे लगा कि उसने प्रायश्चित का एक तरीका खोज लिया है। इसलिए पहली बार छोड़ने के बाद वह जल्द ही वापस आ गया और मोयल को मानसिक रूप से तैयार करने लगा, उसे धीरे धीरे कमरे से बाहर लाने लगा। मोयल की मदद करते हुए उसने खुद भी अपने जीवन को पटरी पर लाने की ताकत पाई। मोयल की निर्भरता लियो के परिवर्तन की प्रेरणा थी, जिसने लियो को जीवन का अर्थ फिर से खोजने में मदद की। यह शारीरिक रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए जब वह युवा और ऊर्जावान लिंडा का सामना करता है, तो लियो प्रभावित नहीं होता, बल्कि मोयल के बगल में सोता है। मिलान कुंडेरा कहते हैं कि एक महिला के साथ सोना और एक महिला के साथ सोना दो बिल्कुल अलग और लगभग विरोधी भावनाएं हैं। प्रेम शारीरिक संबंध की इच्छा से नहीं, बल्कि उसके साथ सोने की इच्छा से प्रकट होता है। पहला कई महिलाओं के लिए हो सकता है, लेकिन दूसरा केवल एक महिला के लिए हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि मोयल की भूमिका निभाने वाली सोफी मार्सो ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इसे अपने फिल्मी करियर की सबसे सुंदर स्क्रिप्ट माना और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर को भी इसे पढ़ने के लिए कहा। क्रिस्टोफर को भी यह कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने सोफी मार्सो के साथ फिल्म में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने लियो की भूमिका निभाई।